कल्पना करें एक ऐसी रात जो इतनी शांत हो कि हवा भी जीवित लगे और समय से भी पुराने रहस्यों के साथ गुनगुना रही हो। पूर्णिमा का चांद नीचे लटक रहा है, आपकी छत पर चांदी की किरणें बिखेर रहा है। एक मंच जो संयोग से नहीं बल्कि नियति से तैयार हुआ है। इस शांति के केंद्र में एक साधना छिपी है। आपको चाहिए एक दिन, मात्र 24 घंटे, एक ऐसी असाधारण शक्ति को बुलाने के लिए जो आपके जीवन की कहानी को नए सिरे से लिख सकती है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये सुमुखी अप्सरा साधना की वीडियो है। मानव और दिव्य के बीच एक स्वर्गीय नृत्य, एक ऐसा अनुष्ठान जो इतना शक्तिशाली है कि एक ही दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी कौन सी शक्ति वश में हो सकती है? और ऐसा क्यों लगता है कि पूरा ब्रह्मांड सांस रोकर आपके पहले कदम का इंतजार कर रहा है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सदियों से ऋषियों के स्वर्ण युग से लेकर आज के कलयुग के अंधेरे तक इंसानों ने पर्दे के पार सहयोगियों की तलाश की है। प्रकाश की सत्ताएं, भाग्य की रक्षक, वे शक्तियां जो तब संतुलन बनाती हैं जब जीवन भारी हो जाता है। एक आदमी को देखें जो बर्बादी के किनारे खड़ा है, उसके सपने सूखी मिट्टी की तरह टूट रहे हैं। तभी स्वर्ग से एक शक्ति उसे उठा लेती है। या एक महिला जो उन बाधाओं से दबी है जिन्हें कोई मानवीय ताकत नहीं तोड़ सकती, उसे एक ऐसी सत्ता में सांत्वना मिलती है जो वास्तविकता के नियमों को मोड़ देती है। यही अप्सरा का आकर्षण है, एक स्वर्गीय सुंदरी, एक साथी, एक शक्ति जो जीवन के तूफानों को दूर करने का वादा करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल छाया की तरह मंडराता है, उसे बुलाने के लिए क्या चाहिए? और जब वह जवाब देती है तो क्या होता है? आइए थोड़ा और करीब चलें। सुमुखी अप्सरा साधना कोई धूल भरी किताबों में दबी कथा नहीं है, ये एक जीवंत अभ्यास है। एक दरवाजा जो हर उस साहसी के लिए खुला है जो इसे पार करने की हिम्मत रखता हो। ये सरल है, एक रात, एक मंत्र, एक अटल संकल्प। एक दिन में अपनी नियति को एक ऐसी सत्ता से जोड़ देना जो तारों से भी अधिक चमकदार हो, लेकिन सरलता धोखे से भरी होती है ना। जैसे एक शांत नदी जो सतह के नीचे तेज धारा छिपाए हो। यह अनुष्ठान रहस्यों से भरा है। कहा जाता है कि जब आप उसका नाम जपते हैं आपका शरीर कांपने लगता है, डर से नहीं बल्कि एक ऊर्जा के उछाल से, जैसे देवता आपकी आत्मा को छू रहे हों। क्या आप इसे अभी महसूस कर सकते हैं? वह झुनझुनी, वह खिंचाव, वह अनकहा वादा जो कुछ बड़ा होने की ओर इशारा करता है। जीवन आखिरकार एक युद्ध क्षेत्र है। हादसे जिद्दों की तरह मंडराते हैं, बाधाएं पहाड़ों की तरह उठती हैं और सफलता रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाती है। प्राचीन लोग इसे जानते थे, उन्होंने जीवन से परे शक्तियों की ओर रुख किया। यक्ष, देवता, अप्सरा अपने रास्ते को रोशन करने के लिए, और अब एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं तेज घूम रही है वही ज्ञान पुकारता है। सुमुखी अप्सरा कहते हैं सिर्फ प्रकट नहीं होती, वो बदल देती है। वह आपके अतीत के मलबे को साफ करती है, आगे का रास्ता सुगम बनाती है और आपके साथ प्रेमिका, पत्नी, मार्गदर्शक के रूप में खड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, क्या होगा अगर उसकी सुंदरता एक ऐसी ताकत छिपाए जो आपके सारे ज्ञान को उलट पुलट कर दे? ऐसा बंधन कितनी कीमत मांगता है? इस दृश्य की कल्पना करें। पूर्णिमा की रात है, आकाश अनंत संभावनाओं का एक रंग मंच है। आप अपनी छत पर हैं, अकेले, लेकिन सचमुच अकेले नहीं है। हवा गाड़ी लगती है, चार जैसे अदृश्य आंखें आपको देख रही हों। नियम स्पष्ट हैं, उन लोगों द्वारा सौंपे गए जो इस रास्ते पर पहले चल चुके हैं। आप धूल झाड़ते हैं, जगह को शुद्ध करते हैं, इसे पवित्र बनाते हैं। एक बाजोट उत्तर दिशा की ओर रखी जाती है, सफेद कपड़े से ढकी, चावल की एक मुट्ठी उसके नीचे बिछी हुई है जिसके ऊपर उसकी तस्वीर है। एक अप्सरा इतनी मनमोहक कि वह फ्रेम से बाहर कदम रखती प्रतीत होती है। आपके हाथों में एक नारियल है, संकल्प से भारी। आप उसे मंत्र को ओम सुमुखी स्वाहा 1100 बार जपते हैं, हर शब्द एक धागा जो आपको उसके लोक से बांधता है। हे सुमुखी अप्सरा, आप कहते हैं मेरे पास आओ, मेरी ताकत बनो, मेरा उद्धार बनो। नारियल अपनी जगह लेता है, आपके संकल्प का आधार। लेकिन जैसे ही एक दीपक और जलता है, एक प्राचीन रक्षक बाबा गोरखनाथ के लिए, क्या आप सोचते हैं क्या यही वह क्षण है जब वो आपको सुनती है, या फिर चुप्पी में कुछ और जग रहा है? अनुष्ठान गहरा होता है, फूल उसके चरणों में गिरते हैं, धूप प्रार्थना की तरह ऊपर उठती है और आप बैठते हैं सबसे सादे सफेद वस्त्रों में, दुनिया के बोझ को उतारते हुए। अब उसके शाबर मंत्र की 31 मालाएं जपते हैं, एक जाप जो आपकी शरीर में गूंजता है, 1 घंटा, शायद 2। ओम नमो सुमुखी काम, निगारी शुचि राजा प्रजा सब रहे प्यारी। मंत्र पर हृदय लगाऊं, उठती बैठती निज दासी बनाऊं। मेरे पर तेरी जान जाए, मसान बस न होवे तो गुरु गोरखनाथ की आन। और फिर एक फुसफुसाहट, हवा में नहीं आपके कान में। वह बोलती है, वह वादा करती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह कहती है और उस पल में वह आपकी हो जाती है। लेकिन रुकिए, आपने अपने जीवन में क्या बुलाया? एक प्रेमिका, एक शक्ति, एक रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह खुल न सके। यहाँ ठहरे क्योंकि यहीं से कहानी मुड़ती है। जैसे ही
आप जपते हैं कुछ बदलता है। आपकी त्वचा में सिहरन होती है, आपकी सांसें तेज होती हैं, आपका शरीर एक ऐसी धारा का बर्तन बन जाता है जिसे कोई विज्ञान समझा नहीं सकता। इस मंत्र को रचने वाले सिद्ध गुरुओं को इसकी ताकत पता थी। उन्होंने इसे दिव्य धागों से बुना वे तार जो स्वर्ग को करीब लाते हैं। कुछ कहते हैं ये शक्तिपात है, ईश्वरीय ऊर्जा का एक झटका जो आपके मूल को भेदता है। दूसरों का दावा है कि उनके रोम छिद्र खुल गए, उनकी इंद्रियां तीक्ष्ण हो गई, जैसे दुनिया ने अपना नकाब उतार दिया हो। जो पहले से तपस्या से तैयार हैं उनके लिए अप्सरा सिर्फ फुसफुसाती नहीं, वह प्रकट होती है, चमकदार और वास्तविक देवताओं को टक्कर देने वाली एक दृष्टि। लेकिन हम बाकियों का क्या, उन साधारण आत्माओं का जो परे तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं, उस कांपते पल में हम क्या देखते हैं? अनुभव अलग अलग होते हैं और यहीं से रहस्य गहराता है। एक साधक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा ऊपर उठी, उसके साथ स्वर्गीय बागों में उड़ी, स्वर्ग का स्वाद लिया, जबकि उसका शरीर धरती पर जमा रहा। किसी ने अंधेरे में कदमों की आहट सुनी, एक ठंडक महसूस की जो डर नहीं बल्कि विस्मय थी। कुछ ने भय का सामना किया, अंधेरे की छवियां जो उनके संकल्प को परखती थी, फिर भी वे मजबूत होकर उभरे। भारत में जहां देखे और अनदेखे के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, ये कहानियां गहरे तक गूंजती हैं। हम देवताओं और देवियों की कहानियों के साथ बड़े हुए हैं, उन शक्तियों के साथ जो आशीर्वाद देती हैं और चुनौती भी। तो बताइए, अगर आप उस छत पर खड़े होकर उसका नाम जपते तो क्या महसूस करते? एक रोमांच, एक कंपन या एक ऐसा बोझ जिसे आप अभी समझ नहीं सकते? आइए एक और परत खोलें। चाबर मंत्र शब्द नहीं है, यह एक चाबी है, तांत्रिकों और गुरुओं द्वारा गढ़ी गई जो दिव्य की कगार पर चले थे। हर अक्षर कंपन करता है, हर माला आपको गहराई में ले जाती है। 21 मालाएं, आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला, और समय फिसल जाता है। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2, और फिर वह वहां है। कोई सपना नहीं, दिमाग की चाल नहीं, बल्कि एक आवाज, नरम और निश्चित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह कसम खाती है और इसके साथ समझौता पक्का हो जाता है। लेकिन यहाँ रुके, भारत में हम जानते हैं कि वादे वचन रखते हैं। शादियों में ली गई कस्में, विश्वास में बंधे रिश्ते सूझे। पर्दे के पार की सत्ता से खुद को बांधने का क्या मतलब है? क्या वो आपकी सहयोगी है या आपका आईना? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय माता मख्या, हर हर महादेव।